हाय दोस्तों, हाउ आर यू। माइंड पावर ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप छोटी सी अमाउंट XYZ जो भी आप अर्न करते हो उसके अंदर आप अपना कैसे बजट कैलकुलेट कर सकते हो और उस बजट के थ्रू आप अपने लाइफ साइकिल जो महीने का एक्सपेंसेस है उसको बहुत ही आसान तरीके से मैनेज कर सकते हो। चाहे वो आपका डेली नेसेसरीज चीज़ें हो या फिर वो मंथली एक्सपेंसेस हो, लाइक ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर आपका ट्रैवल एजुकेशन का एक्सपेंसेस हो। दोस्तों हम अभी प्रेजेंट में जो भी इनकम एग्जैक्टली अर्न कर रहे हैं दोस्तों, उसी इनकम के अंदर हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हम इसके अंदर से सेविंग भी करें, एक्सपेंसेस भी करें और जो हमारी लाइबिलिटीज है, किसी को देना लेना, मंथली EMIs है, उस सब चीज़ को हम मैनेज कर सके। बट बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस वो हमको किस तरीके से डी ग्रोथ पर लेकर जा रहे हैं। हाय दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सब तरह की मैं एजुकेशन देने वाला हूँ। तो आपको नोट पैड लेके बैठना है दोस्तों, एक एक चीज़ें नोट करनी है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ वो आपके लाइफ के अंदर डिजास्टर चेंजेस ला सकता है। मतलब नेक्स्ट मंथ ही जब आप कैलकुलेशन करोगे कि जो मैंने आपको शेयर किया था, जो मैंने आपको बताया था, आपको नोट किया आपने और उसको फॉलो किया, तो उससे आपका नेक्स्ट मंथ ही दोस्तों बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। चाहे वो आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो, 20, 50, 100 लाख कमाते हो, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के पास में बजट नहीं है अपना, तो वो आपको हमेशा डी ग्रोथ पर ले जाएगा। मतलब आपके एक्सपेंसेस को हमेशा इंक्रीज करता ही रहेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली यही नहीं पता लग पाएगा कि मैं किस चीज़ में कितना पैसा खर्च करूं कि मैं उसमें से बचा भी सकूं और उसमें से अच्छे से खा भी सकूं। मेरी बातों को दोस्तों अगर आपके अंदर बिल्कुल भी इम्पैक्ट ला रही हो तो दोस्तों लाइक वाले हिट बटन को क्लिक कर देना दोस्तों और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे हमेशा ही कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक्स आपके लिए जिसको आपने फॉलो किया तो आप भी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं आज आपको शेयर करूंगा वो 50-30-20 रूल्स है। उसके अंदर आपकी नीड क्या होती है, आपके वांट्स क्या होते हैं, आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिसके ऊपर आपको पर्टिकुलर एक बजट बनाना है और उसके ऊपर काम करना है। तो दोस्तों मैं एक शेयर करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। किसी की इनकम अगर एग्जाम्पल के तौर पे आज 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये से ज़्यादा ही होती है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिल पे नहीं लेने का यार। अगर किसी की इनकम 10,000 रुपये है तो हमें क्या करना है, उस 10,000 रुपये को 3 भागों में डिवाइड कर देना जब आपका हो, चाहे वो मंथली सैलरी हो या फिर आपका एक खुद का बिजनेस हो या छोटा मोटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो हमने करना क्या है दोस्तों, हमने 50% इनकम को कहाँ एक्सपेंसेस करना है। वो एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, नेसेसरी नीड्स, फूड्स, मेडिकल इमरजेंसी एक्सपेंसेस, चाइल्ड एजुकेशन और हमारे ट्रैवल्स अलाउंसेस पे डिपेंड होते हैं। मतलब हमें 50% इनकम को ऐसी चीज़ों के अंदर डालना है जो कि हमारी नीड ही है, उसके बिना हम रुक नहीं सकते, वो हमें खर्चे करने ही पड़ेंगे। और 30% की जो इनकम होती है आपकी दोस्तों, वो इनकम आपकी इंटरटेनमेंट पे आ जाती है, आपकी पार्टीज़ के अंदर आ जाती है, आपके EMIs, फ़ोन, मोबाइल्स, इन सब चीज़ों में 30% इनकम आप एक्सपेंसेस कर सकते हो। मतलब 3,000 रुपये आपको ऐसा एक सेपरेटली मिलता है जिसको आप एक्सपेंस कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कि आपको महीने की मोबाइल्स की EMI जानी है या फिर आपको इंटरटेनमेंट में 1,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस करने। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैनेज करना आपका खुद का काम है कि आपके खर्चे क्या हैं और आपको उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो सब चीज़ें आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। यही 20% रूल क्या कहता है दोस्तों, 20% रूल्स ये कहता है कि उस 20% इनकम के अंदर आपको सबसे पहले अपनी इनकम को ग्रो करने के लिए 10% या 5% अपनी खुद की लर्निंग में एक्सपेंसेस करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हम लोग क्या है ना, सिर्फ अर्निंग पे फोकस करते हैं, लेकिन जितने भी अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करते हैं। और लर्निंग क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट उनको उतना पैसा बना के देती है, क्योंकि उसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। रीज़न ये है कि गरीब आदमी अपने कंधे से नीचे तक काम करता है और अमीर आदमी कंधे से ऊपर तक काम करता है। दोस्तों बात पसंद आई तो लाइक करके बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों, उसको शेयर भी कर देना दोस्तों में, क्योंकि यही वीडियो आपके करीबी नियर एंड डियर लोगों को भी काम आएगी। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, करीबन 5 से 10% की इनकम आपकी लर्निंग के अंदर आपको यूज़ करनी है। वो कोई एक स्किल्स हो सकती है, कोई आपकी हैबिट्स डेवलपमेंट हो सकता है, कोई आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है। इन सब चीज़ों के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
सेम दोस्तों 5 to 10% इनकम हमें अपनी लर्निंग के अंदर एक्सपेंसेस करनी है। लर्निंग मतलब आपकी वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स हो सकता है, वो आपकी हैबिट्स डेवलपमेंट हो सकता है, आपकी स्किल्स नॉलेज डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है वो डेवलपमेंट होगी तो हमारी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ हमने डिफरेंट लेवल की जो सोच है हमारी वो बदल जाएगी और हमने जो सीखना है उस सीख से हम कुछ एक अर्न एंड लर्न कर सकते हैं दोस्तों। और वही हमारी 20% जो इनकम है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें रखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा फ्यूचर के अंदर कुछ एमरजेंसीज फंड में डाल सकते हैं हम, कुछ एफडीज में डाल सकते हैं, कुछ अपना स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, कुछ सेविंग्स प्लान में डाल सकते हैं। तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों आगे। इस प्रकार की मैं सब तरह की बजटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियो आपको देता रहूंगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर एक खास वीडियो के बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।